आएंगे ना तो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव? हाँ ये बिल्कुल ये मतलब क्या क्या कहेंगे कि ये एक जो है ना वो एक मतलब अच्छी पॉइंट है, और ये पॉइंट आपको समझना चाहिए लाजमी। और इस बात को समझने के लिए ये आप यहाँ पर क्या करें कि एक डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का फ़र्क समझना है ना, तो यहाँ पर आप एक वेव जनरेट करें ना, तो ये हो गया अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, ये हो गया ट्रफ। एम्पलीट्यूड तो हम कहते हैं अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन से लेकर ये जो क्रेस्ट तक डिस्टेंस है, या यहाँ तक ट्रफ तक डिस्प्लेसमेंट है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड, ये भी आपका हो गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर मिले वो एम्पलीट्यूड होता है। और खाली डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? जो मैक्सिमम ना हो। सपोज करें आप यहाँ पर एक लाइन बना दें, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन से लेकर यहाँ तक लाइन बनाए कि वेव अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन से लेकर वेव यहाँ तक पहुँच गई, और यहाँ तक आप ये लाइन बनाएं, ये लाइन बनाएं, ये लाइन बनाएं, ये लाइन बनाएं, ये वाली बनाएं, ये वाली बनाएं, ये वाली बनाएं। ये जो ब्लू लाइन्स है ना, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाती हैं, और ये ब्लैक वाली जो लाइन है वो, ये ब्लू वाली लाइन क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली हो गया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्रेस्ट वाली पॉइंट तक अगर लाइन जाए तो वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा, नहीं तो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और एक बात गौर से सुने, वो ये कि वो ये कि आप क्या करें, आप ये चीज़ लाजमी याद करें कि एम्पलीट्यूड जो होता है ना, सपोज करें ये एक वेव मैंने बनाया हायर एम्पलीट्यूड वाला, और अब यहाँ पर एक वेव मैं बना रहा हूँ लो एम्पलीट्यूड वाला। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि वेव की एनर्जी कितनी है। ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो वो वेव ज़्यादा एनर्जी कैरी करेगा, और लो एम्पलीट्यूड मतलब लो एनर्जी कैरी करेगा। तो ये आप चीज़ें याद रखें, जहन में रखें। ठीक हो गया। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, ये हमें पता है कि वेव स्पीड और फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन, ये वीडियो बनी हुई है, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगर ये डू यू नो वाली ये पॉइंट देख लें, द रीस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट्स टू अ बॉडी, एक्ट्स ऑन अ बॉडी टू ब्रिंग इट टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये होता है वो फोर्स जो बॉडी को रीस्टोर करवाए इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। ये सिंपल पेंडुलम वगैरह में हमने देख रखा है सारा कुछ। ठीक हो गया। अब आगे देखें सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन से। हाँ, ये क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। ये आप नोट कर लें, और इसको नोट करने के लिए मैं आपको बताऊं कि सेकंड्स पेंडुलम वो होता है जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है, कांस्टेंट। ये चीज़ फिक्स ध्यान में रखें आप। जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसको कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? बस आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता है, 1/t, 1/2 करेंगे इसको, जो भी आंसर आएगा वो आप हर्ट्ज में लिखें तो इजी है। 0.5 आएगा, 1/2 0.5 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। सेकंड्स पेंडुलम का मतलब सेकंड्स पेंडुलम जो होता है ना उसका टाइम पीरियड 2 होता है, ये लाजमी याद रखें। अच्छा, क्वेश्चन 2, विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स या वेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होता है उसके लिए उसके वेट का, बोब के वेट का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? ये सिंपल पेंडुलम में मैंने बता रखा है पहले कि वाई डब्ल्यू वाई एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो होता है ना वो एक्ट कर रहा है एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। तो जाहिर सी बात है वही फोर्स है जिसकी वजह से एक्सीलरेशन भी पैदा होगी, और मीन पोजीशन की तरफ भी बॉडी आएगा, और वाइब्रेटरी मोशन भी उसी की वजह से हो रहा है।
Question 3. At what position acceleration of the simple oscillatory pendulum is maximum and why? सिंपल जो पेंडुलियम है कौन सी जगह पर उसकी एक्सीलरेशन जो होती है वो मैक्सिमम होती है? तो एक्सीलरेशन सिंपल पेंडुलियम की जहाँ पर मैक्सिमम होती है वो पॉइंट है एक्सट्रीम पोजीशन। वो पॉइंट है एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ आप देखें कि आप यहाँ पर लगाएं, ये हो गया बॉब, ये यहाँ तक भी जाएगा और ये यहाँ तक भी जाएगा। तो ये हो गया मीन पोजीशन एमपी और ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर एक्सीलरेशन जो हो है वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ पर? एक्सट्रीम पोजीशन पर। और एक्सीलरेशन जीरो कहाँ पर? जीरो होगा मिनिमम पोजीशन पर। ये आप याद रखें कि एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा जहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा जहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर मीन पोजीशन होगी। तो ये आप बात लाजमी याद रखें। तो खुदा हाफिज़।